गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रोलिंग फोर्जिंग। जहाँ पर फोर्जिंग तो आप पहले इसके पहले पिछली वाली वीडियो में समझ सके कि फोर्जिंग होती क्या है। फोर्जिंग में तो किसी धातु को गर्म करके हथौड़े के प्रहार के द्वारा उसके आकार को बदलना, तो आपका फोर्जिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जो प्रहार किया जा रहा है या प्रेशर दिया जा रहा है वहाँ पर रोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोलर ही किसी भी वर्कपीस के आकार को चेंज करेगा। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं रोलिंग फोर्जिंग। रोलर के माध्यम से किसी भी वर्कपीस के आकार को बदलना रोलर फोर्जिंग कहलाती है। जब किसी धातु पर पर्याप्त दाब डाला जाता है तो वह अपने सुघट्ट गुण और लचीलेपन के कारण पतली हो जाती है। इस प्रक्रिया में बेलन विपरीत दिशा में गति करते हैं। जिस दिशा से वर्कपीस कालखंड से बाहर निकलता है, यदि उधर से देखें तो बेलन नीचे से ऊपर की तरफ घूमता है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो आपकी नीचे से ऊपर की तरफ घूमता है। तो ये हो जाती है इसकी प्रक्रिया। और निचला बेलन ऊपर से नीचे की ओर घूमता है। बेलन पृष्ठ के बीच घर्षण के कारण वर्कपीस का जो धातु का टुकड़ा है वो अपने आकार को परिवर्तन कर लेता है। इसमें घर्षण होगा और घर्षण के माध्यम से वर्कपीस के आकार में परिवर्तन हो जाता है। धातु के टुकड़े को गुजारने के लिए बेलनों के बीच एक समायोजित अंतराल होता है। तो जी आपका ये कुछ गैप रहेगा जहाँ से वर्कपीस को पास किया जाता है। यदि यह अंतराल बड़ा होगा तो कालखंड का जो आकार होगा वो मोटा होगा, और यदि इन दोनों वर्कपीस रोलर के बीच से गैप कम होगा तो कालखंड का आकार पतला होगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोलरों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के वर्कपीस को बनाया जाता है, जैसे सरिया, चैनल, एंगल, ये डिफरेंट टाइप के रोलरों का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्जिंग के आधार पर रोलिंग प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 हॉट रोलिंग, सेकेंड आती है कोल्ड रोलिंग। जैसे कि हॉट रोलिंग नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वर्कपीस होगा उसको गर्म करा के रोलर के बीच से पास किया जाएगा और वर्कपीस का आकार बदल जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हॉट रोलिंग। कोल्ड रोलिंग में वर्कपीस को ठंडी अवस्था में ही बाह्य बल लगाया जाता है और उसके आकार में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कोल्ड रोलिंग। टाइप ऑफ रोलिंग। रोलिंग के प्रकार होते हैं रोलर के अंतर्गत कि आप कितने प्रकार के रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यदि यहाँ पर 3 रोलर का इस्तेमाल किया तो इसका नाम रख दिया उन्होंने 3 हाई रोलर या रोलिंग मिल। यदि यहाँ पर 4 रोलर का इस्तेमाल किया तो ये हो जाता आपका 4 हाई रोलिंग मिल। तो रोलर के आधार पर आप उनके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस मिल, जिसमें क्या होगा, जो रोलर होंगे वो एक कंटिन्यूअस अवस्था में होंगे। और यदि रोलर का जो आकार है वर्कपीस, तो यहाँ पर सपोर्ट के लिए एक छोटे रोलर और लगाए जाते हैं, जिससे जो रोलर है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ ना जा सके, इसलिए नीचे से सपोर्ट देने के लिए छोटे छोटे रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रकार हो जाते हैं रोलर के। लेकिन रोलर प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। उन त्रुटियों के कारण वर्कपीस में कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि लहरदार किनारे। यदि आपने रोलिंग प्रक्रिया की और किनारे का जो आकार है वो वेव आकार का है
लहरदार हो जाता है तो ये हमारा एक त्रुटि कहलाती है। दूसरी त्रुटि आती है एलिगेटर डिफेक्ट। एलिगेटर डिफेक्ट में क्या होता है कि जब आप रोलिंग मिल से किसी वस्तु को पास करते हैं तो आगे चल के ये कुछ एलिगेटर की तरह उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है खुल जाता है, तो इसका जो आकार रहेगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मतलब इसका दो पार्ट क्रिएट हो जाएंगे जहाँ पर धातु ईजिली मिक्सिंग नहीं हुई होगी। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट होता है इसे कहते हैं एलिगेटर या मगरमच्छ दोष। दूसरा आता है आपका जिपर क्रैक। जिपर क्रैक में वर्कपीस के बीच में चेन के आकार की आकृति बनती हुई चली जाती है। जैसे यहाँ पे एक स्पॉट बन गया, फिर स्पॉट यहाँ पर, एक एक स्पॉट यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है इसे कहते हैं जिपर डिफेक्ट। तो बीटी यूपी के सिलेबस के अंतर्गत रोलिंग फोर्जिंग यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी ही